conditional probability. Okay, we are finding probability under a certain given condition or a situation. Okay, ठीक है क्या? अगर हम सिर्फ पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर 3/10 था ना, क्योंकि हम लोग ये पूरा सेट में से देख रहे थे कि मल्टीपल ऑफ 3 कितना आ सकता है. Now since I am giving you a condition that event A has occurred, the number that I have picked up is an even number. तो अब सिर्फ इवन नंबर्स, अब सिर्फ इवन नंबर्स में से मल्टीपल ऑफ 3 देख रहे हैं. मतलब वो यहाँ इंटरसेक्शन को कंडीशनल बोल रहे हैं. नहीं, इस इवेंट को कंडीशन बोल रहे हैं कि ये अगर कर रहा है. हाँ, तो कंडीशन जो है वो ये है कि ये इवेंट अगर कर रहा है. सो आउट ऑफ ओनली द आउटकम्स फॉर दिस इवेंट वी नीड टू लुक एट चांसेस ऑफ इवेंट बी अकरिंग. ओके, वेन डायग्राम से देखो तब इजीली समझ में आ जाएगा. सेट ए में यू हैव 6 कॉमन 2 4 8 10, यहाँ पे 3 and 9 और बाहर 1 5 7, राइट. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट इवेंट ए हैज अकर्ड, मतलब ओनली दिस पार्ट. ओके, नाउ इसमें से अब बी के अकरेंस का चांस कितना है? ये वाला. सो 1 out of 5, so the probability is 1/5. ओके, हाँ, इसमें इंटरसेक्शन का डिफरेंस क्या होगा? क्या? इसमें तो ए एंड बी नहीं बोल रहा ना. अगर एक मिनट, अगर इंटरसेक्शन होता तो प्रोबेबिलिटी 1/10 होता. Okay. दोनों में से कॉमन तो Why are we saying in terms of A only of 1/3? Because I am giving you the condition that A has occurred. तो बोल रहा है ना ये बात. Even. हाँ, और इवन नंबर है. आउट ऑफ So दैट that answer will not be 1/10. It will be 1/5. हाँ. अच्छा. Now we are complicating things. करेक्ट. सिमिलरली अगर बोले what is the probability of getting an even number given that the number is a multiple of 3? क्या? What is the probability of getting an even number given that the number is a multiple of 3? Given that the number is multiple of 3, वो वाला मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है. Given मतलब ये अगर कर रहा है, number is a multiple of 3. तो Three. बेसिकली ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गया. 3 6 9 हुआ. 3 6 9. अब इसमें से इवन नंबर कितना है? 6. 1. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10. 1/3. आउट ऑफ दीस 3 1. We are complicating things. ओके, क्लियर? सबको एग्जांपल 157 का भी दे दीजिए वहाँ पे कोई आने नहीं. ठीक है. What is the probability of not getting an even number given that the number is not a multiple of 3? हाँ, 1/10. Not a 3/3 1. 3/10. Not a multiple of 3. Given that the number is not a multiple of 3. Multiple of 3 नहीं है, तो Oh, मतलब 7. पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 7. ये 7 आउटकम्स. तो 3/7. What are the chances that the number is not an even number? 3/7. 3. Probability हो जाएगा 3/7. इसको लिखते हैं CP cannot X. probability of B by A. ऐसे it is read as probability of the event B occurring given that A has occurred. A अगर कर रहा है, ये कंडीशन दिया हुआ है, उसमें से B के अकर करने का चांस. नॉर्मल जैसे डिवाइड, नॉर्मल डिवीजन नहीं है ये. ओके, B occurring given that A it has occurred. ओके, ठीक है. is occurring. और इसका लॉजिक एकदम सिंपल, जो जनरल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक है वही है. Okay. बस उसमें से कि हाँ, तो इस बार हम लोग का जो पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स है, वो ये पूरा नहीं होके ये हो गया. और इसमें से कितना फेवरेबल है ये, तो बेसिकली देखो टोटल आउटकम ये हो गया, तो डिनोमिनेटर में P ऑफ A आ जाएगा ना. आउट ऑफ P A हाउ मच इज फेवरेबल टू B? A इंटरसेक्शन B. ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P A. इनमें से इनका जो टोटल आउटकम हो गया, एक तरह से टोटल आउटकम श्रिंक होके
सिर्फ ए वाला पोर्शन हो गया। ये ऊपर में इंटरसेक्शन बी कैसे आ तो ए में से बी कितना पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी। वो कॉमन क्या है? हाँ, दोनों में कॉमन क्या है? ओके, और अगर ये ए बाई बी होता जो भी है ये ए हाँ। अकरिंग जो भी तो नीचे बी तो सी होता नीचे बी भी हो जाता, ऊपर बी इंटरसेक्शन बी हो जाता। और जिससे Okay. Yeah. So this is the formula for conditional probability of any particular event occurring, given that some other event is अब इसमें आपका कॉम्बिनेशन भी होगा। okay. Now, किसी भी question में wherever you see this word given that या this event is occurring, so that means वो condition है और वो event नीचे जाएगा। हाँ जो नीचे Okay. गिवन दैट के बाद जो भी होगा उसको हम नीचे फेंक देंगे। करेक्ट Given that number is a multiple of 3, तो multiple of 3 का जो outcomes है वो denominator में चला जाएगा। परफेक्ट Okay, given that number is not a multiple of 3, बाकी वाला क्वेश्चन नीचे चला जाएगा। ओके, ठीक है। तो देखो इसी एग्जांपल में व्हाट विल बी p of a by b? मल्टीपल ऑफ 3 5 हाफ 1 by वो इंटरसेक्शन है सॉरी 1 by 3 by 3 by 10 1 by 1 by 3 by 3 p a by b है, b अकर कर रहा है तो b Even में से number? a 1 by 3 तो नीचे क्या होगा p b होगा ना नीचे। 3 by 10 हाँ और ठीक ये है, ठीक है, एक number। मिनट 3 by 10 और ऊपर होगा 1 by 3 1 by 10 1 by 10 by 3 by 10 तो 1 by 3 बचेगा। और आप दूसरा वे राउंड कैसे कर रहे हैं? ये टोटल आउटकम्स हो गया 3, उसमें से ये फेवरेबल है 1 तो 1 by 3। ओके, ठीक है। p of b by a 1 by 5 1 by 5 p a dash को आपका a dash intersection b, सिर्फ a dash नहीं, हाँ a dash intersection a dash ठीक है intersection तो b क्या 1 by होगा? 10 हो गया 2 by 10 कैसे a dash intersection b मतलब b but not a, a dash a dash intersection b, ये है a dash और ये है b, दोनों का इंटरसेक्शन में 3 और 9 हुआ। ए डैश को समझ नहीं आ रहा a dash मतलब नॉट a, ये को हटाओ। तो एक घटाना अब होगा उसमें से 5 हाँ। by 10 ही हो गया ना वो। हाँ तो अब उसमें से b से कॉमन क्या है? ओ अच्छा ठीक है 2 by 2 by 10 sorry। और नीचे b प्रोबेबिलिटी ऑफ b 3 by 10 3 तो कैंसिल होके 2 by 3 बचेगा। ओके, यार इसको ऐसे देखो, b है ये, उसमें से नॉट है 2 तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 by 3। और इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज अब यही चीज़ को अगर क्वेश्चन में अगर फ्रेम करें तो ये हो जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर गिवन दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, करते करते आ रहा है given that the number is a multiple of 3 मतलब b has occurred, not getting a multiple of not getting an even number मतलब a dash, so I have to find out a dash by b। ठीक है, ओ सर उल्टा देते हुए b dash क्या होता है सर? क्या होता है सर? 7 by 10 a dash intersection b dash क्या होता है? 3 by 10 3 by 7 7 by 3 होगा हाँ तो 3 by 7 परफेक्ट एक सर 3 by 7 क्या b dash पहले b dash देखो, b अकर नहीं कर रहा है, कितना आउटकम्स होगा वैसा? 7 by 10 ओके, a dash and b dash ओ ए डैश ऊपर आएगा 5 by 7 5 by 7 कैसे क्या होगा? देखते 5 a and b या तो अच्छा अगर प्रोबेबिलिटी वर्क कर रहा है, तुम अगर डिनोमिनेटर में 7 by 10 लिख रहा है तो ऊपर में भी पूरा का प्रोबेबिलिटी निकालो। a dash इंटरसेक्शन b dash का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? a dash इंटरसेक्शन b dash बाहर 3 by 10 तो 3 by 10 by 7 by 10 सर को लॉजिकली वैसे ऐसे बस। सोच के अगर देखते हैं मेरे को वो 3 by 10 अभी तक नहीं समझ में हमको आया। क्या समझ में आ रहा है, तुम ऐसे करो, नहीं मेरे को कुछ ये ए इसको न्यूमरेटर में तुम डालो। फॉर्मूला लिख के करो a dash इंटरसेक्शन b dash by p b dash
ओके एक सेकंड, आप ये जो P A dash by B dash लिखे हैं, हाँ वहाँ A dash means P A intersection B dash. नहीं, A dash simply means A not occurring, Oh, B dash means B not occurring. हाँ. So I have to find the probability of A not occurring when we know that B has not occurred. That is the formula. That is हाँ the question. तो that is the question. अब उसका फॉर्मूला ये है P of A dash intersection B dash by P B dash, ये फॉर्मूला है B का ये. सर एक बार तो इंटरसेक्शन ऊपर नीचे से भी है. तो अब देखो A dash intersection B dash, एक सर हमें उल्टा लिखे हैं इसको. अब B by A लिखे और P intersection A. तो ऊपर में A इंटरसेक्शन B लिखो, B इंटरसेक्शन A लिखो, एक ही बात है. डिनोमिनेटर में तुम्हारा ये जो टर्म है वो डिनोमिनेटर पे जाना चाहिए, बस वो चीज़ ध्यान रखने का. So, इसका दूसरा अरे क्या? एक उसका क्लियर हो जाए. हाँ हाँ तो अब तो P of A dash intersection B dash क्या होगा? अब ना वो ना 157. तो 3 by 10, तो वहाँ पे 3 by 10 होगा ऊपर में. हाँ. और नीचे में P of B dash 7 by 10. 7 by 3 10. by 10. 3 by तो 7. 3 by आ गया, 10 by 7 by 10, 3 by 7. सर एक डाउट है, A dash होता है 39157 हाँ. और B dash होता है 2488157. तो हाँ. 6 तो 157 उनका कॉमन हुआ, इंटरसेक्शन तो 3 by 10 157. होगा. हाँ. ओके. या